है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। क्या कहें? सबसे पहले परिचय। मैं मनोज कुमार मिश्रा, संगठन का जनरल सेक्रेटरी और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आज हमारे संगठन का 6ठा राष्ट्रीय अधिवेशन है और हम लोग हर वर्ष आज ही के दिन हमारे संगठन का जन्म हुआ था, इसलिए अलग अलग प्रांतों में अभिकर्ताओं को जागरूक करने के लिए यह अधिवेशन करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा भोपाल में यह अधिवेशन है और इस अधिवेशन में हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के लगभग 16 प्रांतों के अभिकर्ता पदाधिकारी आए हुए हैं और इन 2 दिवसीय हमारा यह कार्यक्रम चलेगा। इन 2 दिनों में हम पूरे देश से अभिकर्ताओं के विचार रखेंगे और आगे सरकार के समक्ष हमें अपनी मांगों को लेकर कैसे जाना है। हम छोटे छोटे लोगों से, मध्यम वर्ग से सीधे जुड़े हुए हैं और अल्प बचत स्कीमों में धन निवेश कराते हैं, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने हमारे कुछ स्कीमों में समाप्त कर दिया कमीशन और कुछ स्कीमों में कम कर दिया। उसी समय से इस सरकार से हमें काफ़ी विश्वास था कि यह सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन इन सरकार ने भी हमारी उपेक्षा की है। अब अगले साल पुनः लोकसभा का चुनाव होना है, तो उसी क्रम में हम सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर कैसे जाएं, यह 2 दिवसीय हमारा चिंतन बैठक यहाँ पे चलेगा और अंत में कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी पूरे देश के अभिकर्ता उसका पालन करेंगे और हो सकता है कि हम इस सरकार के खिलाफ भी जाने का, कोई रोड पे उतरने का, रैली का, आंदोलन का भी घोषणा इस अधिवेशन के दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हूँ और इस संगठन में इसीलिए किया हूँ कि देश के अर्थव्यवस्था मजबूत हो और सारे देश के 5 लाख के अभिकर्ता के जो परिवार है इनको भी आर्थिक रूप से मजबूती हो, इसी विश्वास लेके इस संगठन में काम हम लोग करते हैं और आगे ले जाते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि देश में आज जो महंगाई का जो जोर चल रहा है, सरकार नया हर स्कीम निकालते हैं और सरकार ने अपना मंत्री से लेकर MP, MLA सभी लोग अपना पेंशन सैलरी अपना बढ़ा लिया और पे कमीशन के माध्यम से कर्मचारी वर्ग भी मिला है, लेकिन अभिकर्ता को क्या मिला? आज ये अभिकर्ता सारा देश में गांव से लेकर शहर तक घूम घर में जाकर आदमी घर जाके रुपया इकट्ठा करके डाक घर में जमा करते हैं और उसी पैसे से सरकार आर्थिक रूप से मजबूती होता है और इसके बजाय हमको मिलता है 50 पैसा। आज का दिन में आप बताइए 50 पैसा में गुजारा हो सकता है क्या? ऊपर से इसी सरकार ने नया स्कीम लॉन्च करते आते हैं, लेकिन एक कमीशन भी उसमें नहीं देते हैं। सरकार ने महिला को जागृत करने के लिए, महिला को उत्साहित करने के लिए काफ़ी योजना बनाए हैं और कई बहुत सारे रुपया भी उसमें खर्चा करते हैं, लेकिन ये महिला, ये जो अभिकर्ता है अल्प बचत अभिकर्ता में 80% जो है महिला अभिकर्ता है और आज में महिला अभिकर्ता को उपेक्षित कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। आज सरकार के पास में इतना सारे स्कीम करते हैं, सारी चीज़ हम लोग यही बताते हैं कि आप हमारा कम से कम 50 पैसे से 1 रुपया तो कम से कम करो। सरकार आप 5 साल के लिए आप 50 पैसा देते हो, यानी साल में हो गया 10 पैसा, तो महीना में कितना होगा आप सोचिए। तो हम लोग इस स्थिति में है आज और काल में। अभी जैसा हमारा सचिव जी मनोज कुमार मिश्रा जी बताएं, आज और कल हम लोग के इसका चिंतन हो रहा है, इसके बाद काल में इसका फाइनल रूपरेखा होगा, आगे जो भी होगा आपको बताइए। सबसे पहले परिचय। मैं नीरज सेठिया, राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे संगठन का 6वां स्थापना दिवस है। 18 प्रदेश के लोग आए हुए हैं और हम सब यहाँ पर अपने एजेंसी में जो हम लोगों को काम करने से कमीशन मिलता है उसमें बढ़ाने की बात करना है
और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें हम अभिकर्ताओं को कोई लाभ नहीं है और अधिकारियों के द्वारा हम लोगों से काम करवाया जाता है। तो भारत सरकार से हम लोगों की इस मीडिया के माध्यम से एक मांग है कि महिला एजेंसी तो हम लोगों को दी है, लेकिन कम से कम महिलाओं की योजनाओं में हम लोगों को कमीशन दें और हम महिलाएं जिससे आपकी सरकार की योजना का लाभ जनता तक पहुंचा सकें और उससे हमारा थोड़ा बहुत भी भरण पोषण होने में ताकत मिले। यही बात मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं इस संगठन का राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अभी जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने बात की, ये महिला सबलीकरण जो सरकार नारा लगा रही है, उसमें इन महिला का हाथ बहुत बड़ा होने के बावजूद भी इनको कुछ पेंशन या मानधन की ज़रूरत है और उनका एज ग्रुप देखा जाए तो 60 के आगे है। गए 35-40 साल से ये काम कर रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा, आपके द्वारा सरकार की तरफ से ये कदम, ये बातमी को न्यूज़ उठानी चाहिए कि इनके लिए कुछ होना चाहिए। सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देती और हमारे साथ उनकी मीटिंग करने के लिए आप उनको बाध्य करना चाहिए। ऑफिशियल मीटिंग अगर होगी तो हम हमारे जो कुछ प्रॉब्लम है उनके सामने दे सकेंगे। यही विनती है हमारी खाली। जी, मैं कृष्णानंद गुप्ता देवरिया उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे जिम्मे कोष का लेन देन का काम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस मजबूत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है महिला सशक्तिकरण, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का भी सपना था कि भारत के हर ज़िले में महिला सशक्तिकरण की ऑफिस होनी चाहिए। तो मैं ये भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में 5 लाख अभिकर्ताओं में जिसमें 70% महिलाएं, अबला महिलाएं काम करती हैं और देश को समृद्ध बनाने में योगदान करती हैं, तो फिर उन महिलाओं से नए स्कीमों में महिला बचत पत्र और सुकन्या से कमीशन से वंचित क्यों किया जाता है? क्योंकि उन स्कीमों में तो महिलाओं को और भी ज़रूरत है अभिकर्ताओं की कि फार्म भरना, स्कीम समझाना, लेकिन इनके जो बड़े ऑफिसर IAS PCS जो पॉलिसी मैटर बनाते हैं वो ऐसा स्कीम बनाते हैं जो ज़मीन से परे होता है और सरकार को संतुष्ट और खुश करके दे देते हैं, लेकिन हम लोग अभिकर्ताओं का शोषण कोई नहीं रोक रहा। हम चाहते हैं कि हम अभिकर्ताओं का आवाज़ श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा तक पहुँचे कि हम अभिकर्ता समाज में और पोस्ट ऑफिस द्वारा कितने शोषित हैं, फिर भी हम उसमें अपना कार्य करके पारिश्रमिक शुल्क लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत। मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूँ। दूसरी चीज़ मेरी सरकार से यही मांग है कि जो डाक विभाग में जो अधिकारी हैं या वित्त मंत्रालय तक हमारी बात नहीं पहुंचती है उसको पहुंचाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कमीशन के रूप में जो अभिकर्ताओं को दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, कमीशन के रूप में बांटा जा रहा है, उससे बेटर ये है कि आधा % हम लोगों को कमीशन दिया जाता है जिसमें वो दिखाया जाता है, जबकि उसके बनस्पत टारगेट पूरे करने के लिए एक डाक विभाग भी वित्त मंत्रालय का एक एजेंट है और एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हम भी वित्त मंत्रालय के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उसमें जो कमीशन एजेंट को दिया जाता है वो तो आधा % है, जबकि डाक विभाग को एक खाता खोलने के लिए 219 रुपया दिया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा और वो खाते टारगेट पूरा करने के लिए एक खातों के कई टुकड़े करके उस पर कितने गुना कमीशन प्राप्त कर रहे हैं विभाग। जैसे 2 लाख रुपए की TD है, उसका उठा के 400 खाते खोले जा रहे हैं 500 करके, उसमें तो कमीशन दिया जा रहा है 85,000 रुपया। और एक अभिकर्ता जो कि दिन भर मेहनत भागदौड़ करके आता है उसको मात्र 950 रुपया मिलता, वो भी नहीं मिला क्योंकि महिला सम्मान निधि योजना कर दिया, उसमें उसका एजेंट का कमीशन गायब कर दिया। और इसी तरह के और भी खाते खोलने के लिए अभिकर्ताओं पर दबाव डाला जाता है जो कि नहीं डालना चाहिए, जबकि जिस स्कीम में अभिकर्ता को कमीशन नहीं मिल रहा है उसके टारगेट भी अभिकर्ता के द्वारा पूरे करवाए जा रहे हैं और नाम डाक विभाग का किया जाता है। धन्यवाद। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।